नमस्कार साथियों आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जब देश में शराबबंदी की जानी चाहिए थी तो मोदी सरकार ने नोटबंदी कर डाली। जब देश के व्यापारियों को टैक्स में राहत देने की आवश्यकता थी तो मोदी जी ने जीएसटी लागू कर दिया। जब देश के युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा करने की बात आई तो मोदी जी ने सबको चौकीदार बना डाला। और जब देश में बेरोजगारी कम करने की बात आई तो मोदी जी ने युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दे दी। जब देश में एम्स और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर संस्थान स्थापित करने की बात आई तो मोदी सरकार 3000 करोड़ रुपए की मूर्तियां लगाने में व्यस्त थी। जब कोरोना महामारी से लड़ने के लिए योजनाएं बनाने की आवश्यकता थी तो मोदी सरकार नमस्ते ट्रंप इवेंट में व्यस्त थी। जब देश में वेंटिलेटर्स खरीदे जाने थे महामारी का प्रकोप कम करने के लिए तो मोदी सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक खरीदकर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने में जुटी हुई थी। ये मोदी सरकार की पिछले कुछ दिनों की, पिछले कुछ सालों की उपलब्धियां हैं। इसके अलावा जो हमारी अर्थव्यवस्था है बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने हमारी सॉवरेन रेटिंग्स को एक बार फिर से कम कर दिया है। हमारी रेटिंग्स को उन्होंने Baa2 से Baa3 कर दिया है, जो कि एक पायदान नीचे है। Baa3 रैंकिंग का मतलब है कि हमारी जो कर्ज चुकाने की क्षमता है वो कम पड़ गई है, हमारा जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ती जा रही है, जो कि एक नेगेटिव प्रभाव हम कहेंगे। इसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा इसका जो रैंकिंग कम करने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी ही नहीं है। इससे पहले भी 22 वर्ष पहले मूडीज़ ने हमारी रेटिंग्स को कम किया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसकी वजह से मूडीज़ ने हमारी रेटिंग्स को कम किया था। आज सरकार को चाहिए कि वो इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को तुरंत संभालने का काम करे और कुछ ठोस फैसले लेके, ठोस कदम उठा के हमारी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का काम करे। धन्यवाद। जय हिंद।